मोदी से डरते हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? क्या आप बीजेपी से डरते हैं? क्या आप आरएसएस से डरते हैं? आप किससे डरते हैं? आप किससे डरते हैं? आप किससे डरते हैं? माननीय ममता बनर्जी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज करता हूं, नाथगंज के जमीन के नीचे जो आर्सेनिक पानी मौजूद है, क्या वो पानी अभिषेक बनर्जी पिएगा? क्या वो पानी सुवेंदु अधिकारी पिएगा? ममता बनर्जी हो, मोदी हो या अभिषेक बनर्जी या सुवेंदु अधिकारी, एक गिलास पानी आर्सेनिक वाटर पी के दिखाइए, 100 साल आपको वोट देकर दिखाइए। मोदी हो या आरएसएस हो या योगी हो, वो आएगा, हम खुद उससे निपट लेंगे। तुम हमें डराने की कोशिश मत करो, हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर तुम्हें वोट चाहिए तो मुर्शिदाबाद की नदी को साफ करो। अगर तुम्हें वोट चाहिए तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ। और अगर आप इमाम को वोट करेंगे, इमाम को सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह 15 महीनों में मुर्शिदाबाद के पूरे नदी को साफ करने निकालेंगे। वोट हो गई धर्म की राजनीति। आपका एक वोट, आपका एक वोट रघुनाथगंज के भविष्य को बदल कर रखेगा और रघुनाथ में ऐसी क्रांति आएगी जो क्रांति रघुनाथगंज से निकलकर पूरे बंगाल में पाई जाएगी। अल्लाह अकबर। तो जय हिंद। आप लोग हिंदी समझ में आता है? पूरा जो बोलेंगे सब समझ में आएगा। और को ऐसा लगा कि शायद ममता बनर्जी कुछ अलग करेंगी, रघुनाथगंज के लिए विकास करेंगी, रघुनाथगंज को वो स्कूल कॉलेज अस्पताल देंगी। लेकिन 15 साल होने के बावजूद भी, टीएमसी की सरकार होने के बावजूद भी, ममता बनर्जी के सीएम बनने के बावजूद भी अफसोस की बात है, आज भी रघुनाथगंज के लोग कूड़ा फेंकने के लिए उनके पास जगह नहीं है। नदी में कूड़ा फेंका जा रहा है, नाले की सफाई नहीं है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। तो सवाल तो यही उठता है कि फिर वोट हम किस लिए दे रहे हैं? क्या रीजन है इनको वोट देने का? 15 साल से, 70 साल से मोदी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, मोदी को हराओ, बीजेपी को हराओ। ठीक है, मोदी को हराना जरूरी है क्योंकि वो देश बर्बाद कर रहा है। बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि वो देश बर्बाद कर रहा है। लेकिन मोदी को हराना और बीजेपी को हराने के बाद जिसको हम जिता रहे हैं उसको भी तो हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अब आप बताइए, 15 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, एक नया स्कूल रघुनाथगंज में क्यों नहीं खुला? आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते? बताइए, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को नेता बनाना चाहते हैं? तृणमूल कांग्रेस की सरकार आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती। ममता बनर्जी और उनके नेता वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज इनको पूरा तरीके से जाहिल बना दिया जाए, पढ़ाई से दूर, तहजीब से दूर, तमाम चीजों से गुमराह करके आने वाले 70 साल तक आज ममता बनर्जी मोदी से आपको डरा रही हैं, फिर अभिषेक बनर्जी आपको मोदी से डराएगा, फिर अभिषेक बनर्जी का एक बच्चा होगा, वो बड़ा होकर मोदी से आपको डराएगा, फिर उसका बच्चा आपको मोदी से डराएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मोदी से डरते हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? क्या आप बीजेपी से डरते हैं? क्या आप आरएसएस से डरते हैं? तो आप किससे डरते हैं? आप किससे डरते हैं? आप किससे डरते हैं? आप किससे डरते हैं? अब जब कोई टीएमसी का नेता आएगा और कहेगा कि बीजेपी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा, तो फलाना आ जाएगा,
तो चप्पल से उसका मुंह लाल कर देना, बोलना हम अल्लाह से डरते, मोदी से नहीं डरते। अगर तुम्हें वोट चाहिए, अगर तुम्हें हमारा समर्थन चाहिए, तो अभी भी वक्त है। इलेक्शन में 4 महीना बाकी है। रघुनाथगंज विधानसभा सीट में 3 इंग्लिश मीडियम सरकारी हॉस्पिटल की बुनियाद डालो, 1 सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बुनियाद डालो, और जितना नदी में कचरा फेंका हुआ है उस कचरे को साफ करो। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो रघुनाथ की गली गली में जहां जहां टीएमसी वाले वोट मांगेंगे वहां वहां चप्पल के माले से उनका स्वागत किया जाएगा। मैं रघुनाथगंज विधानसभा सीट से माननीय ममता बनर्जी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को चैलेंज करता हूं। रघुनाथगंज के लोग जो आर्सेनिक पानी पीने को मजबूर हैं, जिस पानी से उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, बीमारी होने के बाद रघुनाथगंज में एक अस्पताल नहीं अच्छा, तो उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। फिर वो इलाज कराने कलकत्ता जा रहे हैं और वहां जाकर वो धक्के खा रहे हैं। मैं मोदी और ममता से पूछना चाहता हूं कि आप रघुनाथगंज में जो आर्सेनिक पानी लोग पी रहे हैं, क्या वो पानी आप अपने बच्चों को और खुद को पिलाना चाहेंगी? क्या रघुनाथगंज के जमीन के नीचे जो आर्सेनिक पानी मौजूद है, क्या वो पानी अभिषेक बनर्जी पिएगा? क्या वो पानी शुभेंदु अधिकारी पिएगा? ममता बनर्जी हो, मोदी हो या अभिषेक बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, ये लोग फिल्टर पानी पीते हैं, पाक पानी पीते हैं, साफ पानी पीते हैं। और जिस समाज से ये लोग वोट मांग रहे हैं उस समाज को जहरीला पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं। अरे आइए ममता बनर्जी रघुनाथगंज में, ये तमाम ईमान समर्थक आपका स्वागत करेंगे। बढ़िए और हमारे सामने बैठकर रघुनाथगंज की जनता के आवाम के सामने 1 गिलास पानी आर्सेनिक वाटर पी के दिखाइए, 100 साल आपको वोट देकर दिखाइए। क्या हम बेवकूफ नजर आते हैं? आपको इलाज कराना है तो आप बाहर चले जाती है। अभिषेक बनर्जी को इलाज कराना होता तो वो बाहर चले जाता है। तो रघुनाथगंज की गरीब जनता कहां इलाज कराएगी? कहां इनके पास इनके पैसे है? आप करोड़पति, आपका भतीजा करोड़पति, कराओ बाहर इलाज जाके, आपकी मर्जी। लेकिन जब आप वोट लेने आते हैं तो क्या आपको जरा से शर्म नहीं आती है कि रघुनाथगंज के लोगों को कितना जिल्लत उठाना पड़ रहा है? आप जानते हैं मैं कोलकाता में एमआईएम पार्टी का प्रेसिडेंट हूं। लोग मुझे फोन करते हैं, नफीस भाई चितरंजन आइए, नफीस भाई ईएसआई हॉस्पिटल आइए, नफीस भाई पीजी हॉस्पिटल आइए। तो क्या हो गया? कौन है आप? कहां से बात कर रहे हैं? बोलते हैं भैया हम मुर्शिदाबाद से आए हैं, हम आसनसोल से आए हैं, हम बीरभूम से आए हैं, हम बर्धमान से आए हैं। क्यों आए भाई? इलाज कराने के लिए। बच्चा रात में छत से गिर गया, बच्चा का सर फट गया, बच्चा तड़प है, चिल्ला, खून की कमी, इलाज की कमी। तो मैंने उनसे पूछा कोलकाता क्यों आए? आप बीरभूम में रहते तो बीरभूम में इलाज कराइए, मुर्शिदाबाद में रहते तो मुर्शिदाबाद में इलाज कराइए, आसनसोल मालदा में रहते तो वहां इलाज कराइए। तो उनके माँ बाप रो रो कर कहते हैं कि रब्बे काबा की कसम, मुर्शिदाबाद में ऐसा अस्पताल ही नहीं है जहां हम इलाज कर सके, आप हमारी मदद कीजिए। कभी रात को जाता हूं, कभी दिन को जाता हूं, लड़ाई लड़ता हूं, और जब वीडियो बनाता हूं कि इलाज नहीं हो रहा, पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार करने की बात करते हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि ममता हो या मोदी हो, ना इनको अस्पताल से मतलब है, ना इनको स्कूल कॉलेज से मतलब है, इनको मतलब है तो सिर्फ डराने से मतलब है। मैं रघुनाथगंज के लोगों से कहता हूं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप एक अल्लाह की बात करने वाले लोग हैं। जो आपको डराएगा उनसे कहिए, मोदी हो या आरएसएस हो या योगी हो,
वो आएगा, हम खुद उससे निपट लेंगे। तुम हमें डराने की कोशिश मत करो, हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर तुम्हें वोट चाहिए तो मुर्शिदाबाद की नदी को साफ करो। अगर तुम्हें वोट चाहिए तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ। अब सिर्फ 4 महीने इलेक्शन के बाकी है। अब तो ये लोग ना नदी साफ करेंगे, ना स्कूल बनाएंगे, ना अस्पताल बनाएंगे। तो रघुनाथगंज के लोगों, अपनी आंखों को खोलो, अपने कान को खोलो और सुनो। इस बार इंशाअल्लाह AIMM बंगाल और पूरे मुर्शिदाबाद में दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और अगर आप इमाम को वोट करेंगे, इमाम को सपोर्ट करेंगे, इमाम को दिल से मोहब्बत करेंगे, हमारे नेता को कामयाब करेंगे, तो हमारा नेता यहां से जीतने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल की बुनियाद डालेगा, 15 मिनट के अंदर अंदर स्कूल की बुनियाद डालेगा और इंशाल्लाह 15 महीनों में मुर्शिदाबाद के पूरे नदी को साफ करके दिखाएगा। बहुत हो गई धर्म की राजनीति और बहुत हो गई डर की राजनीति। और यही वक्त है जब आपको फैसला लेना होगा। यहाँ मौजूद चाहे वो हजारों लोग हो या घरों में बैठे वो हजारों लोग हो, उनको अपना फ्यूचर का फैसला करना पड़ेगा कि आपको कैसे नेता की जरूरत है, जो डरता है, डराता है, मारता है, मार खाता है और फिर लोगों का वोट लेकर अपने घर में दुबक कर बैठ जाता है। या फिर आपको ऐसे इमाम नेता की जरूरत है जो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए बोलेगा, आपके लिए नाला साफ करवाएगा, आपके लिए नदी साफ करवाएगा, आपके बच्चों के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाएगा, आपके लिए अस्पताल बनाएगा, आपके लिए फैक्ट्री खोलेगा, आपके लिए पानी साफ करवाएगा और आपके दरमियान 24 घंटे, 4 हफ्ते और पूरे महीने, पूरा साल आपके साथ खड़ा रहेगा। ये फैसला आपको करना है। आपका एक वोट रघुनाथगंज के भविष्य को बदल कर रख देगा और रघुनाथ में ऐसी क्रांति आएगी जो क्रांति रघुनाथगंज से निकलकर पूरे बंगाल में पाई जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस उम्मीद से कि लोग जागेंगे और अपने घर के अंदर मौजूद अपने नन्हे नन्हे बच्चे के चेहरों पे पर देखेंगे और सोचेंगे कि इनका भविष्य का क्या होगा। क्या जहरीले पानी ये पीते रहेंगे या इमाम को वोट देकर उस पानी को साफ कराएंगे। ये फैसला मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। और ममता बनर्जी जी को और मोदी जी को जो मैंने चुनौती दी है, जो मैंने धमकी दी है कि आप आइए, आप रघुनाथगंज में आकर सिर्फ 1 गिलास पानी, ये जहरीला पानी खुद भी पीजिए, अपने भतीजे को भी पिलाइए और जिसका पेन ड्राइव ममता बनर्जी के पास रखा हुआ है उस अमित शाह को भी पिलाइए। देख लेंगे कितना जिंदा रह सकते हैं पानी पी के। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।